दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की धौरारा लोकसभा में। आपको बता दूँ, इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी यहाँ से आनंद भदौरिया जी सामने आए हैं। तो आज हमसे खास बातचीत करेंगे यूथ इंडिया लाइव पर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं कि इस बार क्या आपके मुद्दे हैं, और जब आप सामने आए हैं तो 24 के चुनाव से और 2014 के चुनाव में क्या इस बार अंतर है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का नाम यूथ इंडिया है और आप भी नौजवान हैं, तो ये अच्छी बात है कि नौजवान इस देश के बदहाली के बारे में ज़रूर सोच रहा है, और हमें भरोसा है कि इस परिवर्तन की लड़ाई में आप भी सहयोगी बनोगे। जहाँ तक सवाल लोकसभा चुनाव का है और उनके मुद्दों का है, ये चुनाव जहाँ लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं आवारा पशुओं से भी खेत खलिहान बचाने का चुनाव है। और महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा फेल हुई है पिछले 10 सालों में। इसलिए धौरारा में बदलाव महसूस कर रही है जनता, और बदलाव करने जा रही है। इस चुनाव में और भी पार्टियां हैं। आपने जो पूछा 14 में और 24 में, 14 के चुनाव के दूसरे समीकरण थे, 24 के चुनाव के दूसरे समीकरण हैं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ठीक है, भाजपा कहती है इस बार 400 पार, इस पर आप क्या कहते हैं? तो अगर धौरारा जोड़ रखी हो तो एक संख्या कम कर ले। अच्छा, एक संख्या कम। रुक जा। एक सवाल हमारा और है कि और भी हाथी भी है और कमल भी है। कहते हैं इस लोकसभा में एक त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है, बाकी लोगों का चुनाव ठेकेदार लड़ रहे हैं। अब कौन अपनी जमानत बचा पाएगा, ये 4 जून का परिणाम तय करेगा। साइकिल दिल्ली जाने वाली, ऐसा जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक और सवाल है हमारा, अंतिम सवाल हमारा आपसे है कि आप जब जीत के सामने आते हैं तो आप ऐसा धौरारा लोकसभा के लिए क्या करेंगे कि जनता आप पर और विश्वास जता पाए? नहीं, मेरा पहला जो प्रयास रहेगा, वो सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र में थाने और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की। आज आम आदमी परेशान है थाने तहसील के भ्रष्टाचार से। उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, और एक सांसद की भूमिका क्या हो सकती है कि थाने और तहसील में आम आदमी को न्याय मिले, उसमें भूमिका का निर्वहन करेंगे। और दिल्ली की पंचायत में अगर जनता ने जिता करके भेजा तो सबसे पहला मुद्दा, अगर जब बोलने का सबसे पहली बार मिलेगा, तो सबसे पहला सवाल आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए हम लोग उठाएंगे। और जब तक दिल्ली की सरकार इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाल लेती, तब तक दिल्ली की सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, बाकी विकास के जो काम हैं वो काम करेंगे। दिल्ली में हमारी हुकूमत बनेगी तो एक लंबा घोषणा पत्र है कर्जा माफ़ी का, आम आदमी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का, मनरेगा की मजदूरी 450 रुपये करने का, नौजवानों को भी बेरोजगार हैं, उच्च पढ़े लिखे हैं, उनको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपए देने का, या फिर जितने भी कच्चे मकान हैं उन सब को पक्का मकान देने का। तमाम सारे घोषणा पत्र में जो बिंदु हैं उसको सरकार बनेगी तो लागू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमारे साथ लोकसभा के सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया थे, जो कि आने वाले समय में अपना नामांकन भी दर्ज करेंगे और तमाम बातें रखी जनता के बीच में। ऐसे ही तमाम प्रत्याशियों के मन की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ। सुनील सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।